अच्छा, अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सचिन जी जुड़ रहे हैं इस पैनल में। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, क्लियरली यहाँ पर मेटल्स रिलेटेड स्टॉक्स, माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स पे फोकस है। एंड कोल इंडिया में मुझे लग रहा है एक शानदार रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है। जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से वापस इसने एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है 60 मिनट्स स्केल पे, मुझे लग रहा है एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली बन सकती है 450 तक की। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी कोल इंडिया के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से 432 पे लगाए एंड पोजीशंस को 452 के नजदीक आकर रिव्यू करें। कोल इंडिया ये एक और स्टॉक जो मेटल स्पेस में अच्छा कर रहा है। सचिन जी बताइए आपका कैश कॉल। अनुज जी, यहाँ पर एनएलसी इंडिया में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट अगर हम इसका वीकली मंथली स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में एक वीकली हैमर फॉर्मेशन है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा रहा है पिछले 3 दिनों से, मुझे लग रहा है एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर 272 एंड 292 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 254 पे लगाए एंड खरीदारी करने की सलाह होगी एनएलसी इंडिया के काउंटर पे। ओके, एनएलसी इंडिया ब्रेथ को मजबूत करते हुए आज एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने बहुत दिनों बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज के बाद जो 1 जनवरी को रिवर्सल आया था 10-20 डे वहाँ पे अरेस्ट करके वहाँ से पुल बैक दिया है। सचिन जी, आपका व्यू क्या होगा? आज अच्छा रिवर्सल जनरेट करता हुआ एपीएल अपोलो ट्यूब्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप विद इन डेरिवेटिव्स ऑल टाइम हाई, कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्ट्रेट को आप इस रिवर्सल को? वीरू जी, कंटिन्यूसली यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप ही नजर आए हैं पिछले 3 दिनों से लगातार। एक अच्छी सीक्वेंस ऑन द बुलिश साइड मेंटेन है। डेटा के लिहाज से भी मुझे लग रहा है 1900 के आसपास का एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड आज का अगर हम ओपनिंग का डेटा देखें तो वहां पर एक ओपन लो इसने डिस्प्ले किया है विद डेसिमल्स। तो आई थिंक यहाँ पर जो बुलिश मोमेंटम है मुझे लग रहा है वो कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन ये होगी कि 1980 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम स्ट्रेच हो जाए। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। आप स्टॉप लॉस 1912 पे लगाए क्लोजिंग बेसिस। ओके, मीनवाइल एक ओके, एनएमडीसी की कॉल 27 जनवरी की 83 के स्ट्राइक। सचिन जी, आप ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर वरुण बेवरेजेस का डेटा काफी शानदार रहा है। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। इसका 500 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी लगभग अराउंड 1350 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 10.3 पे लगा है। पहला टारगेट होगा अराउंड 19 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 29 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो एक अच्छा मौका है, एक बेस बिल्डिंग एक्शन है। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी वीबीएल के 500 के कॉल ऑप्शन में। ओके, वीबीएल का 500 का कॉल ऑप्शन लेना है। सचिन जी की पिक होगी। सचिन जी, इसमें से कोई शॉर्टिंग आइडिया? और एक प्रश्न आपसे यहाँ पर, क्या डीएलएफ अपने मल्टी ईयर बेस 600 की तरफ बढ़ रहा है क्या? क्लियरली वीकनेस तो है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है 630 के आसपास एक काफी डेफिनेटिव सपोर्ट जोन है। तो आई थिंक वहां तक मुझे लग रहा है एक शॉर्ट ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बट एक्सपेक्टेशन उस सपोर्ट को तोड़ने की नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कहीं जाकर 630 625 के आसपास एक रिवर्सल बन सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। काफी लॉन्ग ड्यू करेक्शन रहा है एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर हम एक फैग एंड पे है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आपको 660 पे लगाना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 630 के आसपास अपनी पोजीशंस को रिव्यू करें। ओके, चलिए अब बस प्रशांत जी ने कॉल दी, वो अच्छा करती हुई। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले वो पिक करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर पेटीएम का डेटा भी काफी कॉन्फिडेंट रहा है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका पिछले 6 हफ्तों का डेटा देखें तो 1300 के आसपास एक काफी डेफिनेटिव सपोर्ट है। एंड उसी सपोर्ट को पे रिवर्सल यहाँ पर आ चुका है। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 1360 लेवल को भी पार कर देगा। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1420 का। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1362 का। खरीदारी करने की सलाह होगी पेटीएम के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1294 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो पेटीएम पे फिलहाल ये व्यू हो गया। आशीष बहेरी जी और प्रशांत जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करने वाले हैं। गाबा सर, अमर जी,
राजेश जी, सचिन जी, मानस जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लीजिए। वीरू और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।